जी मिस, मैंने दे दी। ओके। फीमेल हार्मोनल हार्मोनल साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओस्ट्रस साइकिल। ओएस्ट्रस साइकिल, ये तीनों एक ही चीज है। ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए मुझे डायग्राम बनानी होगी। ठीक है। सो हम हाफ यूट्रस बनाएंगे और ओवरी बनाएंगे। ठीक है। ये जनाब हमने बनाई ओवरी। ठीक है। इसके साथ हमने फ्लैपिंग ट्यूब्यूल दिखाई है। ठीक है। ओविडक्ट, ये पूरी ओविडक्ट है, इसका पार्ट है। राइट, ये ओविडक्ट का पार्ट है। और बाकी जो है ये नीचे यूट्रस जा रहा है। राइट। ओके। अच्छा भाई, इसको थोड़ा सा लाइनिंग को हम थिक करेंगे ताकि जो है एक प्रॉपर जो है वो आउटलाइन डिफाइन हो जाए ऑर्गन्स की, दैट इज ओविडक्ट की भी और ओवरी की भी। ठीक है भाई। ये ऐसे यहां से, ये चिपकी भी नहीं होती है इस तरह, ये मार्कर की वजह से लग रही है, डिस्टेंस होता है काफी इसमें। और ये जो ओविडक्ट है ये करीब, बहुत ज्यादा करीब ओवरी के उस वक्त आ जाती है जब ओव्यूलेशन होने वाली होती है, इन ऑर्डर टू कैच द एग इनसाइड द फ्लोपिंग ट्यूब। अच्छा, मैंने जो है ना फ्लोपिंग ट्यूब्यूल जो है ना, ट्यूब जो है वो थोड़ी छोटी बनाई है। सो अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं। सो इसको हम बड़ा कर देते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। सो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आगे ले जाते हैं। सही है। बिकॉज इतनी छोटी होती नहीं है फ्लोपिंग ट्यूब जो है, या ओविडक्ट जो है। और ये यहाँ से ये जनाब यूट्रस शुरू होता है। सही है। अच्छा भाई, लाइक दिस। ओके। अच्छा भाई, अब जो है बेसिकली हमें इसमें हार्मोन जो है उसको बताना होगा। तो सबसे पहले मैं ये शो करूंगी कि हमारा जो ब्रेन है फीमेल का, वो मैंने यहाँ पे ये छोटा सा बना दी बॉक्स। ठीक है। अच्छा भाई, ये जो ब्रेन है इससे सबसे पहले जो हार्मोन निकलेगा वो निकलेगा एफएसएच। ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच। ओके। ओके। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो सबसे पहले रिलीज होगा और वो ब्लड के थ्रू जो है ओवरी के ऊपर एक्ट करेगा, ब्लड स्ट्रीम से आगे ओवरी के ऊपर एक्ट करेगा। जैसे ही ओवरी के ऊपर एक्ट करेगा, इट ट्रिगर्स इट ट्रिगर्स मियोसिस इन द ओवरी। ठीक है। ओवरी के अंदर मियोसिस को क्या कर देगा, ट्रिगर कर देगा। ठीक है। और मियोसिस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके। सो जब मियोसिस इसमें स्टार्ट होगा तो इट्स प्रोड्यूसेस फॉलिकल्स, बिकॉज द नेम शोज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच। सो यहाँ पे मियोसिस होने लग जाएगा, बहुत सारे सेल्स जो होंगे हेप्लॉइड वो फॉर्म होने लग जाएंगे। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर मियोसिस। ओके, मियोसिस होने लगा है, ये मियोसिस हो रहा है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद यही चीज जो है आगे चलेगी और मेच्योर होके ये एक एग, सिर्फ इनमें से कोई एक एग मेच्योर होगा, बाकी सारे फॉलिकल्स जो होंगे
वो इसको सिर्फ सराउंड कर लेंगे फॉर प्रोटेक्शन। ओके, सो ओनली वन एग इज मेच्योर्ड। ठीक है, ओके, इसको थोड़ा सा दूर करके बनाते हैं बिकॉज वी हैव प्लेंटी ऑफ स्पेस। ठीक है, सो आफ्टर मियोसिस, आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड, it's only one egg gets mature and others surrounds that mature egg for protecting it. Okay, एक बिग स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हो जाएगा, राइट। और इसके अंदर ज्यादातर पोर्शन वाटरी सब्सटेंस का होगा, वाटर भरा हुआ होगा, न्यूट्रिएंट फिल्ड। और सेंटर के अंदर एक एग होगा जो मेच्योर हुआ हुआ होगा, सही है, दैट इज ओवम और ओवा। और इसके गिर्द बहुत सारे फॉलिकल्स जो होंगे इमेच्योर, जो कि अनसक्सेसफुल होंगे, वो इसको सराउंड किए हुए फॉर प्रोटेक्शन। ओके, लाइक दिस। सो द होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द ग्राफियन फॉलिकल। ओके, ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है इसको क्या कहेंगे, ग्राफियन फॉलिकल। इस पूरे को जैसे ही ये ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म होगा, ठीक है, ये अपने अंदर से एक हार्मोन निकालने लग जाएगा, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोजन। ओके, अच्छा, इसका नाम लिख देते हैं पहले नीचे, ग्राफियन फॉलिकल। दिस वन इज वेट, या दिस वन इज द ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ये ग्राफियन फॉलिकल है एंड इट secretes out the hormone that is called the secretes hormone that is called the estrogen। ठीक है, ये कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करेगा, राइट, एस्ट्रोजन। ठीक है, एंड दैट एस्ट्रोजन basically acts on the uterus endometrium lining। एस्ट्रोजन hormone acts on the endometrium lining of uterus to develop placenta. What is placenta? Placenta is basically soft tissues made up of blood capillary. Soft tissue layer made up of blood capillary and cells, राइट, ये इसके ऊपर एक्ट करेगा। ठीक है, और यूं जो है एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो पहले सिर्फ येलो कलर की नजर आ रही थी, इतनी ज्यादा थिक नहीं थी, इसके ऊपर थिकनेस आनी शुरू हो जाएगी और ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क जो है वो इस पे जमा होने लग जाएगा। ओके, सो आई एम गोइंग टू मेक इट मोर क्लियर। ओके, दिस वन इज द blood, thin blood tissue line that has lots and lots of blood capillary network that forms the whole structure placenta। ये दोनों तरफ यूट्रस की वॉल के जमा होना शुरू हो जाएगा, अपर एरिया में भी और यहाँ पर भी, in order to start preparing the uterus for cushioning the fertilized egg if
इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स, अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो इसके पीछे इसकी रेगुलर एंडोमेट्रियम लाइनिंग होगी, जो कि वन सेल थिक होती है, नेचुरली यूट्रस के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, ये नॉर्मल है, सही है। और इसके बाद ये यहाँ पे ये बनना शुरू हो जाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड द प्लासेंटा। सही है, ये क्या कहलाएगा? प्लासेंटा। प्लासेंटा। ओके, इसको ब्लैक से लिख देते हैं ताकि नजर आए। प्लासेंटा। ओके। अच्छा, नाउ आफ्टर दिस, आफ्टर a certain time period, brain starts releasing luteinizing hormone, LH. Okay, luteinizing hormone, and that luteinizing hormone acts on ग्राफियन फॉलिकल। ओके, ये किसके ऊपर एक्ट करेगा? ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर। LH acts on GF, ग्राफियन फॉलिकल। ओके, ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर एक्ट करेगा, एंड इन द नेक्स्ट स्टेप it will creates the environment through which it gets release the egg and ovulation occurs. ओके, ओव्यूलेशन जो होगी वो हो जाएगी। ओव्यूलेशन कैसे होगी? कि ये ग्राफियन फॉलिकल ओवरी वॉल के बिल्कुल करीब आएगा, बल्ज आउट होगा, एंड ऐसे करके बल्ज आउट होगा, सही है। और इसके अंदर से जो है एग जो होगा वो रिलीज हो जाएगा। अच्छा, ये जो एग रिलीज होगा ये बेसिकली ओवरी के फिलोपियन ट्यूब्यूल के अंदर कैचअप होगा। ये इसकी डायरेक्शन दिखाई है जाती हुई, ये बहुत सारे नहीं है, ये एक ही एग है। इसकी ये डायरेक्शन है जो मैं एरो हेड से शो करूंगी। ठीक है, या ये यहाँ से इधर आएगा, फिर इधर से इधर ट्रेवल करेगा, इधर से इधर ट्रेवल करेगा, और मजीद आगे जाके इधर बैठ जाएगा रिलीज होके। सही है, इस जगह पे आके ये रिलीज होके बैठ जाएगा। अच्छा, इसको यहाँ तक लाने में ना बहुत सारे सीलिया जो होंगे उनका बहुत रोल है। इसके पास यहाँ पे बहुत सारे थ्रेड लाइक सीलिया स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इसको रिलीज आउट करवाते हैं और इसको मूव करने में मदद देते हैं। व्हेन दे स्टार्ट मूविंग हियर एंड देयर, हियर एंड देयर, हियर एंड देयर, तो इस तरीके से ये रोल होता होता एग जो है वो एक स्पेसिफिक जगह में इन्हीं सीलिया के अंदर एग जो होगा वो क्या हो जाएगा? एम्बेड हो जाएगा। सही है, इट सपोर्ट्स द मूवमेंट ऑफ द रिलीज्ड एग। अच्छा, ये जो पोर्शन है इसके अंदर से जितना भी वाटरी सब्सटेंस है वो सब ड्रेन आउट हो जाएगा। जितने सेल्स थे जो इमेच्योर फॉलिकल सेल्स थे वो भी कहीं इधर उधर ड्रेन आउट हो जाएंगे, एंड देन इट मूव्स टू अनदर स्टेज एंड इट विल फॉर्म कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, ये क्या फॉर्म करेगा अब? कॉर्पस ल्यूटियम। अच्छा, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो एक ऐसा पार्ट है that has nothing inside it, but still it releases the hormone that is called the progesterone. This is called the corpus luteum. Corpus luteum. Okay, corpus luteum. This corpus luteum releases the hormone that directly acts on the placental wall, and that is called the progesterone. ओके, ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो क्या रिलीज कर रहा है? वो एक हार्मोन रिलीज कर रहा है। आई एम मेकिंग इट विद अनदर कलर, अ थिकर वन, दैट इज समहाउ डार्क ब्लू। ठीक है, इससे मैं ये एरो शो करूंगी ताकि जो है ये अलग से नजर आए जाता हुआ। ठीक है, ये रिलीज हो रहा है प्रोजेस्टेरॉन,
और ये प्रोजेस्टेरॉन ब्लड कैपिलरी के नेटवर्क के थ्रू ट्रेवल करता हुआ प्लासेंटा पे आके एक्ट कर रहा है। ठीक है। अच्छा, ये प्लासेंटा पे एक्ट कर रहा है just because in order to make it more thicker, the placental lining, इसको और ज्यादा थिक कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन thickens thickens the placental wall, placental वॉल। ओके। ये प्लासेंटल लाइनिंग जो है ये इसको और मजीद थिक करेगा, और इसकी वजह से एक और लेयर जो है वो इस पे आनी शुरू हो जाएगी, और ये मजीद थिक होनी शुरू हो जाएगी इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द यूट्रस फॉर द अपकमिंग फर्टिलाइज्ड जाइगोट और एग। ओके। इसको और ज्यादा प्रिपेयर कर रहा है। अब फर्टिलाइजेशन तो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से होगी। दैट मीन्स कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा और कपुलेशन होगी तो ही हो सकती है, अदरवाइज वो जो एग है वो इसी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। Right? So that's how this should be kept in mind, that every time the fertilization doesn't occur, if it happens for the unforeseen or for the upcoming future might happening, there might be happening that the zygote will form, then uterus prepare itself for this purpose prior। ठीक है, वो पहले से अपने आप को प्रिपेयर करके रख रहा है। So that's how this works। And after a certain time period, when there is no what can I say, copulation, and there is no fertilization, then corpus luteum will be destroyed. Corpus luteum will be destroyed, and the progesterone stops releasing, so it will break down the wall of the uterus, as well as the estrogen level also goes down, and the period starts to happen। Okay। तो इसमें क्या होगा कि पहले जो है मियोसिस होगा। ठीक है, मियोसिस के अंदर बेसिकली कैसे मियोसिस शुरू होगा, ब्रेन जो है वो एफएसएच जो है वो रिलीज करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये बेसिकली ओवरी पे आके एक्ट करेगा, और ओवरी पे जब आके ये एक्ट करेगा तो यहाँ पे ये क्या शुरू करवा देगा, मियोसिस करवाना शुरू कर देगा। और मियोसिस होने की वजह से जो सेल्स हैं वो डिवाइड होने शुरू हो जाएंगे, हैप्लॉइड सेल्स बनने शुरू हो जाएंगे। आफ्टर ए सर्टेन टाइम पीरियड ये सारे के सारे जो हैं इनमें से कोई एक मेच्योर होगा, और बाकी सारे जो होंगे वो इमेच्योर उसके इर्द गिर्द आ जाएंगे, और ये पूरा स्ट्रक्चर जो फॉर्म करेंगे ये क्या फॉर्म करेंगे, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर मेच्योर एग होगा। ठीक है। और वो मेच्योर एग जो है वो चारों तरफ से प्रोटेक्ट होगा, किसके थ्रू, जो इमेच्योर सेल्स हैं जो रह गए थे, जो मेच्योर नहीं हुए उनसे। ठीक है। मेच्योर एग। ठीक है, ये मेच्योर एग होगा। अच्छा जनाब, अब ये जो मेच्योर एग होगा थोड़े टाइम बाद क्या होगा, इसी के ऊपर जो है ब्रेन से एक और हार्मोन जो है वो रिलीज होगा, और वो आके एक्ट करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड दी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होगा ये ब्रेन से रिलीज होगा। ठीक है। और ये जो इसका पाथवे है ब्लू कलर से मैं बना रही हूँ, और ये आके जो है ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर एक्ट करेगा। जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल के पे एक्ट करेगा तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से ग्राफियन फॉलिकल अपने अंदर से एग को रिलीज कराएगा। ये वाली जो स्टेप है, दैट स्टेप इज कॉल्ड दी ओव्यूलेशन। ये स्टेप जो है ये क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन। ठीक है, ओव्यूलेशन। ठीक है, यहाँ पे ओव्यूलेशन हो गई। ठीक है। और ओव्यूलेशन के बाद ये जो सीलिया हैं, ठीक है, ये सीलिया हैं फिलिपिन ट्यूब्यूल के अंदर, ओविडक्ट के अंदर। ठीक है, ये इसको पुशअप करेंगे और ओविडक्ट के अंदर ये एम्बेड हो जाएगा, वेटिंग फॉर द स्पर्म टू फर्टिलाइज इट। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि नेक्स्ट एक नई चीज जो फॉर्म होगी इसी ग्राफियन फॉलिकल से, उसका नाम होगा कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस लूटियम जैसे ही बनेगा
तो वो अपने अंदर से खास किस्म का हार्मोन निकालना शुरू करेगा। और वो खास किस्म का हार्मोन जो है उसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन, जो मैं डार्क ब्लू कलर से शो कर रही हूँ। ये प्रोजेस्टेरॉन जो है ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाकर किसके ऊपर एक्ट करना शुरू करेगा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग के ऊपर। अच्छा सॉरी, एक चीज और ये कि ग्राफियन फॉलिकल जब बनेगा तो वो एस्ट्रोजन जो है वो अपने अंदर से रिलीज करेगा, दैट विल फॉर्म द एंड प्लासेंटल वॉल। ठीक है, और फिर उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल से प्रोजेस्टेरॉन जो निकलेगा वो उसको और मजीद थिक करेगा, प्लासेंटल वॉल को। फिर उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ये थिक रहेगी और 9 मंथ्स तक ये बनती रहेगी, प्रोजेस्टेरॉन ग्राफियन फॉलिकल से निकलता रहेगा। इफ इट इज नॉट, then what will happen, the progesterone stops secreting out from the corpus luteum डायरेक्शन से, नहीं निकल पाएगा ओवरीज के अंदर से, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डिजेनरेट हो जाएगा। जैसे ही डिजेनरेट होगा ऑल द हार्मोन्स गेट स्टॉप, द यूट्राइन लाइनिंग गेट्स ब्रेक डाउन एंड द पीरियड्स स्टार्टेड। ओके, सो दैट्स हाउ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ द फीमेल इज कंडक्टेड। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन जो है वो द क्वेश्चन अराइजेस इज दैट के व्हेन द ओव्यूलेशन हैपेंस। ठीक है, ओव्यूलेशन बेसिकली होती कब है ना। सो बेसिकली ओव्यूलेशन का जो फर्टाइल पीरियड होता है वो डे 11 से, ओव्यूलेशन का जो फर्टाइल, जिसे हम फर्टाइल पीरियड कहते हैं, वो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के डे 11 से, in between day 11 to day 17। ओके, एंड प्रोबेबली जो जिसे कहा जाए कि ये फर्टाइल पीरियड जो चलता है, इसमें जो ओव्यूलेशन होती है वो बेसिकली होती है आपके डे 13 से डे 15। ठीक है, फर्टाइल 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 डेज जो होते हैं वो आपके कौन से होते हैं, फर्टाइल डेज जो फीमेल के होते हैं वो होते हैं 11 से 17 तक के। फर्टाइल डेज जो होते हैं 11 से 17 तक के होते हैं, और ओव्यूलेशन जो होती है प्रोबेबली जो होती है फीमेल की वो डे 13 से डे 15 तक, बहुत सौ की 16, डिपेंड्स अपॉन कि कितने डेज की साइकिल है। यूजुअली डे मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो 13वां दिन होता है ये सब कुछ होते हुए चलते हुए, और 15वां दिन, 13वें से 15वें दिन के दरमियान किसी भी एक दिन ओव्यूलेशन हो जाती है। अच्छा, यूजुअली फीमेल्स एक्सपीरियंसेस द मेंस्ट्रुअल साइकिल of wait female experiences wait female experiences the menstrual cycle of 21 days. Some female experience 28 days menstrual cycle complete, and some female experience 32 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, सो ये तीन जो होते हैं यूजुअली डेज के गैप्स हैं जिसके अंदर ये सारी साइकिल चल रही होती है। कुछ फीमेल की साइकिल ये सारे हार्मोन और पीरियड्स का हो जाना ये सारा जो है 21 डेज का होता है, कुछ फीमेल्स का 28 डेज का होता है, और प्रोबेबली मोस्टली जो है अराउंड 95% जो फीमेल्स होती हैं उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की ही होती है ह्यूमंस में। कुछ की 21 डेज की भी होती है, कुछ की 32 डेज की भी होती है। फॉर एग्जाम्पल डे 1 जो मेंस्ट्रुएशन का होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो होगा वो हम करेंगे जो फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग है उससे हम काउंट करेंगे, वो डे 1 होगा। फिर ओव्यूलेशन जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा वो डे 5 से डे 7 के दरमियान रिलीज होना शुरू होगा, और फिर डे 11 से डे 17 के दरमियान ओव्यूलेशन होगी, और फिर डे 17 के बाद ऑनवर्ड्स जो है वो प्रोटेक्ट रहेगा। अगर कपुलेशन होकर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो ये 28 डेज पे या 21 डेज पे या 32 डेज पे ब्लीडिंग नहीं आएगी, 9 मंथ्स तक ब्लीडिंग नहीं होगी और बेबी डेवलप होता रहेगा। ठीक है, 9 मंथ्स बाद जब वो बेबी डिलीवर होगा तो ये सारा प्लासेंटा बाहर निकलेगा, ब्लीडिंग के जरिए क्लीन आउट होगा, और फिर उसके बाद नई साइकिल शुरू होगी whenever the follicle stimulating hormone releases। क्यों? Why? Because of the fact that कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है और जाइगोट बन जाता है और इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में, जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा जो उसमें मैं बताऊंगी, तो उसमें अल्टीमेटली ब्रेन जो होता है ना, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो रहा है ना कंटिन्यूअसली, ये इसको थिक कर रहा है वॉल को। ठीक है, तो जब वो उसको थिक कर रहा है तो तो जो है जब बेबी फॉर्म हो रहा है तो उसमें जो है जाइगोट जो है फिर जो है मेंस्ट्रुएशन औरत को नहीं होंगे। ठीक है, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड।
ओके।